हाँ 112 पे कॉल कर दो। नहीं करो सर, नहीं करो, इस तरह से नहीं करो, आप गलत करो भैया। 112 पे कॉल कर दो। नहीं करो सर, नहीं करो, इस तरह से नहीं करो, आप गलत करो भैया। 112 पे कॉल कर दो। नहीं करो सर, नहीं करो, इस तरह से नहीं करो, आप गलत करो भैया। 112 पे कॉल कर दो। नहीं करो सर, नहीं करो, इस तरह से नहीं करो, आप गलत करो भैया। 112 पे कॉल कर दो। नहीं करो सर, नहीं करो, इस तरह से नहीं करो, आप गलत करो भैया। 112 पे कॉल कर दो। नहीं करो सर, नहीं करो, इस तरह से नहीं करो, आप गलत। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज हम बात करेंगे कि लोग फटाफट वीडियो तो फटाफट बना देते हैं कि जैसे खबर कान तक पहुंची नहीं, वीडियो रेडी है। फैक्ट क्या है ये पता नहीं है। तो अभी आपने देख ही लिया आगे कि कर्नल साहब कैसे झूम रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, अपने आप गिर रहे हैं, बंदे के पीछे भाग रहे हैं। बंदा बोल रहा है कि 112 को कॉल कर लो। तो अभी आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ये आप अंदाज़ा लगाइए। और जो वो बता रहे हैं कि गाड़ी में फ़ोन आया, उन्होंने वक्त बिल की बात की और उसने फटाक से आगे फ़ोन कर दिया और मतलब बंदे इकट्ठे हो गए और मार पिटाई कर दी। ठीक है ना, बंदे ने क्या किया, कैसे किया, लेकिन कर्नल साहब की खुद की क्या हालत है ये आप इस वीडियो से आपने देख लिया है। इसलिए दोस्तों, मैं नहीं मानता कि अफसरों के यूट्यूब चैनल नहीं हैं। आपके जेसीओ OR जवान से भी ज़्यादा यूट्यूब चैनल उनके हैं, लेकिन कभी भी वो आपके जेसीओ जवान OR की एक सिंगल सेकंड का स्पेस नहीं देते हैं आपको। न अभी तक के पिछले 15 साल के इतिहास में उन्होंने अपना उल्लू साधा है, न कि आपका कभी भी कुछ भी फ़ायदा किया है। गवर्नमेंट ने जो किया है उसकी मजबूरी थी कि जब अफसरों का हक नहीं था और फिर भी उनको हकदार बना के दिया गया है, तो उसमें से कुछ तो झूठा चाठा जो भी आपको भी देना ही पड़ेगा। नहीं देगा तो फिर आप क्या बोलोगे, हमें तो झूठा भी नहीं मिला। तो ये पता नहीं अचानक आपके अंदर वो पता नहीं कहाँ से जागृति पैदा हो जाती है कि जैसे ही चाहे वो सर्विंग हो, चाहे वो कुछ भी हो। आज पंजाब के अंदर आपने देख लिया सर्विंग कर्नल साहब का क्या हाल है, कितने संगठन खड़े हुए थे, कितना क्या हुआ था। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, मुख्यमंत्री ने हाथ रख के उसको कर्नल साहब की वाइफ को बहन कह दिया। उन्होंने सिर्फ ओनली फॉर 24 आवर्स का टाइम दिया था कि सब कुछ फैसला हो जाएगा 24 आवर्स में, सब कुछ आप वापस ले लीजिए। और उसके साथ क्या हुआ, वो 24 आवर्स के बाद में उस कर्नल साहब की मैडम का, वो मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, उसके OSD ने फ़ोन नहीं उठाया, आज तक नहीं उठाया, कहीं कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ वो कर्नल साहब और उसका परिवार कानून के भरोसे बैठा है। और कानून भी आज वो जो सबको पता है कि क्या कानून की अहमियत है, क्या कोर्टों की अहमियत है, क्या कोर्ट कर रहे हैं, क्या जजमेंट आ रहे हैं, क्या जजों की हालत है। अब इस देश में किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। जो कुछ हो रहा है सरेआम हो रहा है, खुला हो रहा है। कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके बारे में इस देश में बात करना अब गुनाह है तो है। क्या करोगे आप? भैया सरकार हमने चुनी है और हमें सरकार का आदेश मानना पड़ेगा।
और जब तक ये सरकार है जैसा कहती है आपको चलना पड़ेगा, नहीं चलोगे तो फिर भोगोगे। ठीक है ना, मालिक एक ही होता है और मालिक आपने बनाया, आपने चुना है, तो वो जो बोल रही है आप सुन लो बस। अब वो पता नहीं कितने वीडियो बन चुके हैं अभी तक, कर्नल साहब को पीट दिया पीट दिया पीट दिया, सोल्जर बोर्ड के अधिकारी थे, ये था वो था, उसकी खुद की कंडीशन तो देखो ना आप। ठीक है ना, सर्विंग के साथ क्या हुआ देख लिया आपने, गवर्नमेंट ने कितना साथ दिया देख लिया, उसकी खुद की आर्मी ने कितना साथ दिया देख लिया, और यहाँ तक कि उनके खुद के जीओसी ने आके पत्ते उनके झोली में डाल दिए, जबकि पत्ते अपने पास रखने चाहिए थे। तो फिर क्या रह गया? कुछ नहीं है। शांत, आपकी पिटाई निश्चित है और आप पिटते रहोगे। ये आपसे अच्छे तो ये जो मैं जब बोल रहा हूँ कि सिविल में आया और मैंने एडवोकेटों की जो यूनिटी देखी, तो आज मुझे पता चला कि वाकई वो कोर्ट ऑफ ऑफिसर्स है। क्यों कि जिस स्टेट को उन्होंने बोला उस स्टेट ने एडवोकेट एक्ट बनाया, सिक्योरिटी एक्ट बनाया। आज सारे के सारे स्टेट है जो एडवोकेट सुरक्षा मतलब कानून बनाया हुआ है और बनाते जा रहे हैं, क्योंकि यूनिटी है और यूनिटी करना पड़ता है। अब जब से ये बजट सेशन चलने लगे मार्च के अंदर, हर राज्य के अंदर, केंद्र ने जैसे बजट सेशन बैठाया, सबसे पहले अपने केंद्र के एमपीओ का और लोकसभा का और राज्यसभा के एमपीओ का अपना वेतन बढ़ते बढ़ा के उसके बाद में सेशन शुरू किया। उसके बाद में जिस राज्य सरकार ने भी अपना सेशन शुरू किया, सबसे पहले अपने विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाया और सब कुछ ठीक है। आपको 2% के ऊपर रोक दिया क्योंकि आप 2% से ज़्यादा लायक है ही भी नहीं, और वो भी 2% लाए कहाँ से सरकार आपको देने के लिए? ठीक है ना, कहाँ से लाए वो देखो। अभी आपने ये जो देखा आर्टिकल, अब सरकार के पास में ये पैसा है ही नहीं। ठीक है ना, साथियों ये एक खबर है जो आपके कान खड़ा कर देगी कि सरकार की अभी आर्थिक स्थिति क्या चल रही है। ये एक अखबार की खबर है। सशस्त्र सीमा बल ने सरकार को दी सूचना, पैसा नहीं है, कैसे दे जवानों को जनवरी का वेतन। देश में आर्थिक सुस्ती का असर सीमा पर तैनात जवानों पर पड़ रहा है। खबर है कि सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के करीब 90,000 जवानों को वेतन देने के लिए पैसा विभाग के पास नहीं है। पैसे की कमी के कारण जवानों को भत्तों का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि सैनिक कर्मियों को मिलने वाले चाइल्ड एजुकेशन भत्ते का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, जो कि हमारी इस आर्मी की बात कर रहे हैं। साथ में सीमा बल के सरकार को भी सूचना दे दी है कि इसके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। बता दें कि 4 महीने में दूसरा मौका है जब इन बलों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। पिछले साल सितंबर में सीआरपीएफ ने 3 लाख जवानों का राशन भत्ता रोक दिया था। इसकी वजह थी गृह मंत्रालय ने फंड की कमी को लेकर भेजे गए 3 रिमाइंडर को इग्नोर कर दिया था। तो आप ये सोच सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो, कोई बोले न बोले, सरकार बताए न बताए, लेकिन अभी कथनी और करनी में बहुत कुछ अंतर आ रहा है और हमें भी सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे साथ क्या होने वाला है। उन परिवारों के घर में गए। आजादी के बाद आज तक 34,000 जवानों ने देश के लिए सुप्रीम शहादत दी। साथियों नमस्कार। साथियों, सुबह सुबह अचानक हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक जंतर मंतर दिल्ली पहुंच गए और अपनी जायज मांगों के लिए दिल्ली पहुंचकर उन्होंने हुंकार भरी, केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को खड़ी खोटी सुनाई और आईना दिखाने की कोशिश करे कि हम इस देश के असली चौकीदार हैं, हम इस देश के असली रक्षक हैं और हमारे साथ में पिछले 75 साल हो गए। आज तक ये भेदभाव, दोहन दर्जे का व्यवहार चल रहा है। इसके ऊपर मोदी सरकार आंख, नाक, कान सब कुछ बंद करके सो रही है। साथियों, जब मैंने देखा कि हजारों की तादाद में पूर्व सैनिक ही नहीं, वीर माता बहनें भी जंतर मंतर पे पहुंची हुई और केंद्र सरकार की तो सांसें फूलनी ही फूलनी है। एक बार आप पूरा वीडियो देखें
और उसके बाद में चर्चा करते हैं। उन परिवारों के घर में गए। आजादी के बाद आज तक 34,000 जवानों ने देश के लिए सुप्रीम शहादत दी। हम तो आए दिन शहीद होते रहते हैं। रोज को आने आईडी ब्लॉक में पांव जा रहे, दो करेंगे, एक हाथ पांव सब कुछ। तो फिर सेना के लिए हमारा बड़ा भाई, उनके लिए तो झंडा दिवस है। और हम क्या बगैर झंडा के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, जंतर मंतर से पैरामिलिट्री चौकीदार आपसे पूछना चाहते हैं कि झंडा दिवस देने में, पैरामिलिट्री फ्लैग देने में आपको दिक्कत क्या है? साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज हम बात करेंगे कि लोग फटाफट वीडियो तो फटाफट बना देते हैं कि जैसे खबर कान तक पहुंची नहीं, वीडियो रेडी है। फैक्ट क्या है ये पता नहीं है। तो अभी आपने देख ही लिया आगे कि कर्नल साहब कैसे झूम रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, अपने आप गिर रहे हैं, बंदे के पीछे भाग रहे हैं। बंदा बोल रहा है कि 112 को कॉल कर लो। तो अभी आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ये आप अंदाज़ा लगाइए। और जो वो बता रहे हैं कि गाड़ी में फ़ोन आया, उन्होंने वक्त बिल की बात की और उसने फटाक से आगे फ़ोन कर दिया और मतलब बंदे इकट्ठे हो गए और मार पिटाई कर दी। ठीक है ना, बंदे ने क्या किया, कैसे किया, लेकिन कर्नल साहब की खुद की क्या हालत है ये आप इस वीडियो से आपने देख लिया है। इसलिए दोस्तों, मैं नहीं मानता कि अफसरों के यूट्यूब चैनल नहीं है। आपके जेसीओ OR जवान से भी ज़्यादा यूट्यूब चैनल उनके हैं, लेकिन कभी भी वो आपके जेसीओ जवान OR की एक सिंगल सेकंड का स्पेस नहीं देते हैं आपको। न अभी तक के पिछले 15 साल के इतिहास में उन्होंने अपना उल्लू साधा है, न कि आपका कभी भी कुछ भी फ़ायदा किया है। गवर्नमेंट ने जो किया है उसकी मजबूरी थी कि जब अफसरों का हक नहीं था और फिर भी उनको हकदार बना के दिया गया है, तो उसमें से कुछ तो झूठा चाठा जो भी आपको भी देना ही पड़ेगा। नहीं देगा तो फिर आप क्या बोलोगे, हमें तो झूठा भी नहीं मिला। तो ये पता नहीं अचानक आपके अंदर वो पता नहीं कहाँ से जागृति पैदा हो जाती है कि जैसे ही चाहे वो सर्विंग हो, चाहे वो कुछ भी हो। आज पंजाब के अंदर आपने देख लिया सर्विंग कर्नल साहब का क्या हाल है, कितने संगठन खड़े हुए थे, कितना क्या हुआ था। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, मुख्यमंत्री ने हाथ रख के उसको, कर्नल साहब की वाइफ को बहन कह दिया। उन्होंने सिर्फ ओनली फॉर 24 आवर्स का टाइम दिया था कि सब कुछ फैसला हो जाएगा 24 आवर्स में, सब कुछ आप वापस ले लीजिए। और उसके साथ क्या हुआ, वो 24 आवर्स के बाद में उस कर्नल साहब की मैडम का, वो मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, उसके OSD ने फ़ोन नहीं उठाया, आज तक नहीं उठाया, कहीं कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ वो कर्नल साहब और उसका परिवार कानून के भरोसे बैठा है। और कानून भी आज वो जो सबको पता है कि क्या कानून की अहमियत है, क्या कोर्टों की अहमियत है, क्या कोर्ट कर रहे हैं, क्या जजमेंट आ रहे हैं, क्या जजों की हालत है। अब इस देश में किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। जो कुछ हो रहा है सरेआम हो रहा है, खुला हो रहा है। कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके बारे में इस देश में बात करना अब गुनाह है तो है। क्या करोगे आप? भैया सरकार हमने चुनी है और हमें सरकार का आदेश मानना पड़ेगा। और जब तक ये सरकार है जैसा कहती है आपको चलना पड़ेगा। नहीं चलोगे तो फिर भोगोगे। ठीक है ना, मालिक एक ही होता है और मालिक आपने बनाया, आपने चुना है। तो वो जो बोल रही है आप सुन लो बस। अब वो पता नहीं कितने वीडियो बन चुके हैं अभी तक। कर्नल साहब को पीट दिया। सोल्जर बोर्ड के अधिकारी थे, ये था वो था। उसकी खुद की कंडीशन तो देखो ना आप। ठीक है ना, सर्विंग के साथ क्या हुआ देख लिया आपने। गवर्नमेंट ने कितना साथ दिया देख लिया। उसकी खुद की आर्मी ने कितना साथ दिया देख लिया। और यहाँ तक कि उनके खुद के GOC ने आके पत्ते उनके झोली में डाल दिए, जबकि पत्ते अपने पास रखने चाहिए थे। तो फिर क्या रह गया? कुछ नहीं है। शांत, आपकी पिटाई निश्चित है।
और आप पिटते रहोगे। ये आपसे अच्छे तो ये जो मैं जब बोल रहा हूँ कि सिविल में आया और मैंने एडवोकेटों की जो यूनिटी देखी, तो आज मुझे पता चला कि वाकई वो कोर्ट ऑफ ऑफिसर्स है। क्यों कि जिस स्टेट को उन्होंने बोला उस स्टेट ने एडवोकेट एक्ट बनाया, सिक्योरिटी एक्ट बनाया। आज सारे के सारे स्टेट है जो एडवोकेट सुरक्षा मतलब कानून बनाया हुआ है और बनाते जा रहे हैं, क्योंकि यूनिटी है और यूनिटी करना पड़ता है। अब जब से ये बजट सेशन चलने लगे मार्च के अंदर, हर राज्य के अंदर केंद्र ने जैसे बजट सेशन बैठाया, सबसे पहले अपने केंद्र के एमपीओ का और लोकसभा का और राज्यसभा के एमपीओ का अपना वेतन बढ़ा के उसके बाद में सेशन शुरू किया। उसके बाद में जिस राज्य सरकार ने भी अपना सेशन शुरू किया, सबसे पहले अपने विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाया और सब कुछ ठीक है। आपको 2% के ऊपर रोक दिया क्योंकि आप 2% से ज़्यादा लायक है ही भी नहीं, और वो भी 2% लाए कहाँ से सरकार आपको देने के लिए, ठीक है ना, कहाँ से लाए वो देखो। अभी आपने ये जो देखा आर्टिकल, अब सरकार के पास में ये पैसा है ही नहीं, ठीक है ना। जब पैसा है ही नहीं सरकार के पास में, तो आप सोचिए कि ये भी कहाँ से मिलेगा। वेतन भत्ते, चाइल्ड एजुकेशन, होम मिनिस्ट्री के पास में, सरकार के पास में, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में, जब देने के लिए पैसे नहीं है तो क्या करोगे। ये 6 महीने पहले आपका जो डीए है वो पैसे मार्केट में डाल देते हैं और 2 से 3% का रेशियो रख के, और मार्केट से वापस ये 6 वो 3 बाद में पेमेंट करने वाले 9 महीने का रिटर्न लेते हैं ये, और 9 महीने के अंदर जितनी पूंजी लगाई जाती है उसका 2% की रिकवरी तो आ ही जाती है, और जब आ जाती है तो उसी पैसे को आपको दे दिया जाता है। ये बहुत बड़ा खेल है जो अभी मेरे बोलने से आपके समझ में नहीं आएगा, जब कभी आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये जो आपने आर्टिकल देखा ये सही है और ये वेरीफाइड किया हुआ है, ये कोई झूठी खबर नहीं है, ठीक है ना। 1976 तक ऐसे पेंशनेबल सर्विस थी ही नहीं, तब भी जवान 7 साल के बाद रिलीज हो जाते थे और पेंशन तब उनको नहीं मिलता था, तो तब वो योजना थी, फिर पेंशनेबल हो गया, अब एक तीसरी किस्म की योजना आई है, तो उसमें हर्ज क्या है। वो लड़ने जा रहा है और ये सोचे कि यार मैं मरने के लिए आया हूँ क्या, मतलब यार मुझे सिर्फ ऐसे ही ले लिया गया है, मैं अग्निवीर जो है वो थोड़ा नीचे है, बाकी दूसरे ऊपर है। ये भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि हमें मालूम है क्या सही है तो हम क्यों अपना डिंडोरा पीटे। हमने जो करना था वो किया है। जिस पर बड़ा विवाद हुआ कि आपने शायद उस किताब में लिखा कि भाई अग्निवीर की जो योजना है वो सेनाओं को भी एक तरीके से उनके ऊपर लाद दी गई है, उनको भी तब पता चला कि ऐसा कुछ आ रहा है, जबकि सरकार का ये कहना है कि भाई सबसे डिस्कस करके ये हुआ था। वो जो एक्सेप्ट्स आए वो जैसे हमेशा कहते हैं वो एक्सेप्ट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए जा रहे हैं, तो ये नहीं कि इसके बारे में चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे भी आर्टिकल आए हुए हैं कि इसके ऊपर 200-300 मीटिंग हुए, जो कि एकदम सही है, और ये डिस्कशन की बात है, अग्निवीर पर, और डिस्कशन में सभी लोगों के मुद्दे सुने जाते हैं, सभी लोग अपना विचार प्रकट करते हैं और उसके बाद एक फैसला लिया जाता है। एक टाइम होता है डिस्कशन का और फिर एक होता है डिसीजन और उसके बाद है डिलीवरी। तो डिस्कशन के टाइम पे मेरा हमेशा कहना रहा है कि दिल खोल के बात करनी चाहिए, उस वक्त पीछे नहीं हटना चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार जब डिसीजन हो गया, फैसला ले लिया, तो उतनी गहराई से, उतना ही दिल लगा के उसको अमल करना है। तो ये जब डिस्कशन हो रहा था सर अग्निवीर को लेके कि हम ऐसा कुछ लाना चाह रहे हैं, उस डिस्कशन का पार्ट आप थे या आपसे कभी पूछा गया था? हाँ, जरूर, हम सभी चीफ्स इस डिस्कशन का हिस्सा थे। फाइनल अग्निवीर आने के तो ये जब डिस्कशन हो रहा था सर अग्निवीर को लेके कि हम ऐसा कुछ लाना चाह रहे हैं, उस डिस्कशन का पार्ट आप थे या आपसे कभी पूछा गया था? हाँ, जरूर, हम सभी चीफ्स इस डिस्कशन का हिस्सा थे। फाइनल अग्निवीर आने के पहले? हाँ जी, फाइनल अग्निवीर आने से पहले। तो ये नहीं कि हमारे साथ और सारे ये जो मीटिंगें हुई इसमें हम सारे इसका हिस्सा थे। और ये आपने जनरल साहब को सुन ही लिया, इनका सोशल मीडिया के अंदर बिल्कुल बाकायदा क्लिप निकाल के दिखाई गई थी
कि मुझे नहीं पता था कि ये अग्निवीर कैसे सैंक्शन हुआ, मुझसे नहीं पूछा गया, और आज इनकी किताब जब बैन हो गई, इनके पीछे कुछ और छोड़ दिया गया, या इनके जो कुछ भी है कुछ इनको जब इलाज किया गया सरकार के द्वारा, तो आज ये कैसे मतलब बहुत ही मीठी जुबान में सब कुछ बोल रहे हैं। सारा सब कुछ हमारे सामने हुआ था, यही हुआ था। और एक जनरल हो गए, इनको ये पता नहीं था कि एक भारतीय सेना के सैनिक को पेंशन कब से शुरू थी आज़ाद भारत में। ये बोल रहे हैं 1976 में शुरू हुई, उससे पहले थी नहीं। इनको ये भी पता नहीं वो 7 साल के लिए जो वॉलंटियर के रिजर्व भेजे गए थे वो कौन से सैनिक थे जो रिजर्व भेजे गए थे। खैर जनरल है, कुछ भी बोल सकते हैं, इनको क्या ज़रूरत है मतलब उसकी नॉलेज की, कौन सा क्या है, कब है, किस तरह से हुआ था, क्यों नहीं हुआ था। इनको तो यही है कि भाई इनके एक साथी ने हमारे को ढाल बना के, भेड़े बना के सरकार के सामने पेश कर दिया, और सरकार ने उस शक्ति को देखते हुए अपने वोट लेके अपने आप को स्थापित कर लिया। आज जो सरकार स्थापित हो चुकी है, आज इसके लिए विपक्ष खड़ा नहीं हो सकता। विपक्ष के पास में कोई ऐसा हथियार नहीं है जो इस सरकार के सामने उंगली कर दे। क्यों कि ये इतनी मजबूती के साथ में, क्यों कि ये एक ऐसी सरकार है जो चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ ये यूज करती है, बाकी नहीं करते हैं। बाकी के अंदर कुछ वो चीज़ें जो हमारे सनातन की या जो कुछ भी पहले जो हमारी संस्कृति की कुछ धरोहर रखी हुई है वो उस दायरे को क्रॉस नहीं करती है। लेकिन ये अपने सरकार के लिए कोई भी दायरा क्रॉस करके आगे बढ़ के अपनी सत्ता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और आप भले आज बोलो कि मैं वोट नहीं दूंगा, लेकिन 10 दिन के बाद में आप खुद वोट इसी सरकार को देंगे। ये वो माहौल पैदा कर देते हैं, ठीक है ना। ये नेहरू और सुभाष को एक मंच पर ले आएंगे, ठीक है ना। ये सभी मतलब जो विपक्ष में थे ना, उनको भी आज ये दोस्त बना के और आपको साबित कर देंगे ये तो कभी दुश्मन थे ही नहीं। तो अब आप छोड़िए, अब आप सिर्फ अगर सनातनी हैं तो फिर उसी को याद कीजिए, अगर मुस्लिम हैं तो अपने अल्लाह को याद कीजिए, अगर आप जैन हो तो महावीर को याद कीजिए, सिख हो तो वाहिगुरु को याद कीजिए, अगर आप मतलब अदर जैसे क्रिश्चियन हो तो अपने जीसस को याद कीजिए। बाकी अभी कोई सोचो कि कुछ हो जाए आपका, कुछ नहीं हो सकता। अरे जहाँ 40 रुपये, मतलब आज सुबह की न्यूज़ है, आज सुबह की न्यूज़ कि 35 रुपये मतलब लीटर तेल पड़ रहा है रिफाइन होने के बाद में, जो कि एक कोल्ड ड्रिंक की 1 लीटर की बोतल से भी कम है। और आज वो 195 से 105 रुपये लीटर आपको मिल रहा है। 65 रुपये पर कच्चा तेल हो चुका है। लेकिन आज कोई भी आदमी, सबसे बड़ी बात है कि इस देश के प्रमुख मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं कर सकता है, ठीक है ना। हमें तो अपने भगवान अपने आप आएंगे, अभी कल की अवतार ले लेंगे, हमारे सारे दुख, रोजी रोटी, मकान, हमारे नौकरियां सोकरियां जो कुछ भी है सब हमारे को वो आएंगे, तब सब हो जाएगा। बस इंतजार कीजिए कब आए। अब अयोध्या में तो राम जी की मतलब प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अयोध्या बिल्कुल सुरक्षित है, अयोध्या में बिल्कुल राम राज्य चल रहा है, हिंदुस्तान में राम राज्य चल रहा है। और मैं आपके हाथ जोड़ के कि कोई मुझे क्रिटिसाइज ना करे, इसलिए अपने शब्दों को भी अगर मतलब ये है कि गलत है तो मैं विराम देना चाहता हूं कि मेरा ऐसा कोई भावना नहीं कि मैं आपकी सरकार की क्रिटिसाइज करूं, क्योंकि ये मेरी भी सरकार है, ये सरकार मेरी भी माई बाप है। मेरे अंदर का द्वंद्व है, वो भी मैं इसी सरकार को बोलूँगा, मैं दूसरे किसको बोलूँ भाई। ट्रम्प तो मेरी बात नहीं मानेगा ना, मोदी को ही माननी पड़ेगी और मोदी को ही बोलूँगा। क्रिटिसाइज भी मोदी जी की करूँगा, क्यों कि मुझे अपना हक चाहिए, मेरे साथियों का हक चाहिए, मेरी माताओं बहनों का हक चाहिए, मेरे बुजुर्गों का हक चाहिए, मेरे विकलांगों का हक चाहिए, मेरे साथी जिनका पेंशन अभी 3 ओवर पे निकल गई है, 4थी आ रही है, फिर भी उनको नहीं मिला, तो उनका हक चाहिए। और चाहिए तो हमें बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। थैंक यू। और आपने देख लिया ये जनरल साहब, ऐसे मतलब जनरल साहब क्या कहा था और आज क्या बोल रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।